नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल V3 विकास में। इस सेशन में भी हम अगले 20 प्रश्न हल करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, वसा के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। वसा के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन। आंसर कीजिए दोस्तों। वसा के निर्माण में सहायक नहीं है। फास्फोरस वसा के निर्माण में सहायक नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1 ग्राम वसा से व्यक्ति को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से व्यक्ति को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4, 6, 5 या 9। 1 ग्राम वसा से प्राप्त होने वाली किलो कैलोरी बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, वसा किस प्रकार का यौगिक है? कार्बनिक, अकार्बनिक, ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। वसा यौगिक है किस प्रकार का? कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। प्रश्न एकदम सरल है। आंसर कीजिए दोस्तों। चलिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वसा एक कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न, वसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 8 प्रकार के। वसीय अम्लों की संख्या बतानी है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 6 प्रकार या ऑप्शन डी 8 प्रकार के। तो वसीय अम्लों की जो संख्या होती है क्या होती है? वसीय अम्लों की संख्या होती है 2 प्रकार की। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, किन वनस्पति स्रोतों से वसा की प्राप्ति होती है? मूंगफली से, नारियल से, सरसों से या तीनों से? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वनस्पति स्रोतों से वसा प्राप्त होती है, कौन सी? मूंगफली से, नारियल से, सरसों से। इसका सही आंसर होगा मूंगफली, नारियल, सरसों तीनों ही। निम्न में कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है बताना है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। निम्न में से कौन विटामिन घुलनशील नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी घुलनशील विटामिन नहीं है। अगला प्रश्न 7, हमारे शरीर को लगभग कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है? शरीर में आवश्यक विटामिनों की संख्या बतानी है। 10, 12, 14 या 15। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप अपने आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा 15 विटामिन। लगभग 15 विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न, B2 विटामिन के स्रोत क्या हैं? अंडे, मांस, पनीर, उपरोक्त सभी। विटामिन B2 का स्रोत क्या है? अंडा, मांस, पनीर या उपरोक्त सभी? तो विटामिन B2 का जो स्रोत है वह है अंडा, मांस, पनीर तीनों ही।
उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? आंवला, संतरा, अंगूर या सभी? विटामिन सी के मुख्य स्रोत आंवला है, संतरा है, अंगूर है या तीनों हैं? विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवला, अंगूर और संतरा तीनों ही खट्टे पदार्थ हैं, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑप्शन डी, अगला प्रश्न 10, किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है? विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन ई? राइबोफ्लेविन वैज्ञानिक नाम वाले विटामिन का नाम बताना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी2 के साथ। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, शरीर को कितने प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? 15, 18, 20 या 21? शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21? क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 21 खनिज लवणों की आवश्यकता शरीर को होती है। मनुष्य को क्लोरीन की प्राप्ति किस खाद्य पदार्थ से नहीं होती? जब नहीं शब्द आता है थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मनुष्य को क्लोरीन की प्राप्ति किस खाद्य पदार्थ से नहीं होती? मछली से नहीं होती, अनाज से नहीं होती, फल से नहीं होती या नमक भोज्य पदार्थ से नहीं होती? चलिए, इसका आंसर होगा मछली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हड्डियों एवं दांतों के विकास हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? यह बिल्कुल सरल आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हड्डियों एवं दांतों के विकास हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम? इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कैल्शियम वह खनिज है जिसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 14, खनिज लवणों के मुख्य स्रोत हैं मांस, अंडे, सब्जियां या सभी? खनिज लवणों के प्रमुख स्रोत, जल्दी आंसर कीजिए। मांस, अंडे, सब्जियां या तीनों? ऑप्शन डी क्या होगा? चाहें तो प्रश्नों को नोट करते जाएं। चलिए, खनिज लवणों का जो प्रमुख स्रोत हैं वो तीनों ही हैं। अगला प्रश्न 15, मैग्नीशियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? अंडा, दूध, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां? मैग्नीशियम का मुख्य स्रोत अंडा, दूध, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां। किससे अधिक मात्रा में मैग्नीशियम प्राप्त होता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, हरे पत्तेदार सब्जियों के साथ। अगला प्रश्न 16, क्लोरीन का मुख्य स्रोत क्या है? क्लोरीन का मुख्य स्रोत क्या है? सब्जियां, दूध, नमकीन भोज्य पदार्थ, अंडा? क्लोरीन का मुख्य स्रोत। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नमकीन भोज्य पदार्थ क्लोरीन का प्रमुख स्रोत है। फलों तथा सब्जियों से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या सभी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फलों तथा सब्जियों से मनुष्य को प्राप्त क्या होता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज या सभी?
जी, किसके साथ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सभी प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न 18, सब्जियों को किन रूपों में खाया जाता है? पकाकर, सलाद के रूप में, मसालों के रूप में या सभी रूपों में? सब्जियों को किन रूपों में खाया जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। पकाकर, सलाद के रूप में, मसालों के रूप में या तीनों ही? क्या होगा इसका सही आंसर? जी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी रूपों में सब्जियों को खाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीज से प्राप्त फल नहीं है? बीज से प्राप्त फल नहीं है। आम, अमरूद, बेर, मूंगफली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे छूटे ना, और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। लाइक करें वीडियो को। इसका आंसर होगा मूंगफली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन पत्ते से प्राप्त सब्जी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पत्ते से प्राप्त सब्जी नहीं है? अमेरैंथस, मेथी, सुरन या पोर्टुलाका? सब्जी नहीं है, पत्ते से प्राप्त। अमेरैंथस, मेथी, सुरन या पोर्टुलाका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरन। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंचने में मिस ना हो। थैंक यू।